आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमें किस दिन को उपवास और प्रार्थना का आखिरी वक्त पर प्रेज़ द लॉर्ड आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड इसका मतलब ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड हमारा हमें पेड़ के अंदर चूहा भाग रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड चाहे तो 40 दिन भी रुक बना एक निर्णय के साथ बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड वो 40 दिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि मेरे को किसके बाद ज़्यादा साड़ी है वो देखना चाहते हैं मैं, इसलिए 40 दिन को उपवास और प्रार्थना नेक्स्ट टाइम प्रभु की इच्छा तो होगा। बहुत सारे लोग साड़ी पहन के 40 दिन एक एक साड़ी पहन के आया, तो मैं देखना चाहता हूँ किसको ज्यादा साड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लास्ट संडे हमें कुछ वचन सुना था। आमीन। एक नई सृष्टि, अभी 20 दिन तक हम परमेश्वर का वचन सुना, परंतु जब तक हम नई सृष्टि नहीं बनेगा, हम इतना दिन वास्तव में प्रभु के चरणों में बैठा हुआ हर एक बात जैसा मड़का पलटी करके पानी डाला तो किस तरीके से होगा वैसे हो जाते हैं। इसलिए आप सही रीति समझने के नई सृष्टि बोले तो क्या, हम एक वचन पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पढ़ा, उसका बाकी भाग हम आज पूरा करेंगे। हमें गया संडे हम प्रेज़ द लॉर्ड नई सृष्टि के बारे में फर्स्ट पार्ट हमने बातें किया था। आज सेकंड पार्ट खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। हम 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बात बीत गई, देखो सब बातें मिलके नई हो गई है, नई हो गया। आमीन। भाई चलो, इसलिए हमने वास्तव में इस वचन हमने पढ़ा है। अगर यीशु मसीह का राहों पर चलना है, हमें नई सृष्टि होना ही पड़ेगा। सारी पुराना बात बीत गई, इस शब्द का अर्काइयोस करके एक ग्रीक शब्द उपयोग किया। अर्काइयोस, अर्काइयोस का मतलब है ओरिजिनल चला गया। मैं हमारा ओरिजिनल कौन सी था? हमारा ओरिजिनल कौन सी था? हैं? बात मत करो। हमारा ओरिजिनल कौन सी था? अर्काइयोस से मतलब है ओरिजिनल चला गया। ओरिजिनल चला गया मतलब ओरिजिनल क्या था? पाप, वो था ओरिजिनल। हम मां का पेड़ से पापी है। आमीन। इसलिए इधर लिखा है सारी पुराना बात चला गया, मतलब अर्काइयोस चला गया, ओरिजिनल चला गया। ओरिजिनल जाना पड़ता सबको मुश्किल हो जाता है ना, पर ये ओरिजिनल गया तो अच्छा रहता है। ओरिजिनल बोले तो हमारा पहले का पाप का स्वभाव, पाप का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अंधेरा पर चलने वाला हमारा हर एक आदत, हमारा हर एक गंदगी, हर एक पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य, ये सब वास्तव में अर्काइयोस चला गया, ओरिजिनल चला गया। वे सब कुछ नहीं हो गया। ये नहीं क्या हो गया था? यीशु मसीह का कुर्बानी में जब विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में हमें पाप का अंग उनके जीवन में होना शुरू होता है। जैसा यीशु मसीह चला वैसा आप और में चला, वो व्यक्ति नई सृष्टि हो जाते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु चला वैसा ही चलने का, तभी वास्तव में हम प्रेज़ द लॉर्ड नई सृष्टि बन जाते। उसके लिए मैंने एक उदाहरण बोला था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड याकूब का जिंदगी। ये कि नई सृष्टि का सबसे बेस्ट हमें एक उदाहरण है वास्तव में याकूब। याकूब कैसे परमेश्वर की प्रभु कहलाने वाला इस्राएल कैसा बना, वो हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नॉर्मल हर एक सृष्टि हम उसके लिए उठाया। हमें यशायाह किताब 43 अध्याय का पहला वाक्य उठाया, थोड़ा पढ़ेंगे। यशायाह 43 उसका पहला वाक्य, यशायाह 43 उसका पहला वाक्य। हे इज़राइल, हे इस्राएल तेरा चराने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। चलो, हे इस्राएल, हे याकूब, एक्चुअली पहले याकूब बोलना चाहिए, हिंदी परिभाषा रॉन्ग है। हे याकूब तेरा सृष्टिकर्ता, और हे इस्राएल तेरा सृजनहारा ना, सृजनहारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले जो लिखा गया है सृष्टि, याकूब को सृष्टि किया। प्रेज़ स्तोत्र। याकूब को 12 करके ग्रीक शब्दों की 12 सृष्टि की।
दूसरे यात्सेर निर्माण के यात्सेर निर्माण किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सृष्टि में हमारा कोई लेना देना नहीं, जो सृष्टि किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोल के सृष्टि नहीं किया मेरा पापा ने। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मेरे पापा को मैंने नहीं बोला मुझे बनाओ ना तुम, ऐसा मैंने बोला नहीं। इसे सृष्टि करने में मेरा कोई लेना देना नहीं। इसलिए बाइबल में इस बातों को हमें महत्वपूर्ण समझते हुए यशायाह का किताब में एक शब्द लिखा है, यशायाह 45, प्रेज द लॉर्ड, उसके 9 और 10 वाक्य में लिखा है, जिसने बनाया उससे तुम क्यों बनाया करके सवाल नहीं करना। हाय उस पर जो अपने चराने वालों से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकारा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या कहती है? तू क्या करती है? क्या कारागिर का बनाया हुआ कार्य? इसका मतलब है सृष्टि किया वो बातों पर वास्तव में सृष्टिकर्ता को कदापि सृष्टि पूछना नहीं तू मुझे क्यों बनाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु अपने इच्छा के अनुसार हमें एक स्वरूप दिया, अपने एक रूप दिया, अपने एक रंग दिया, अपने जो कुछ हमें दिया इसी में तृप्त रह के आगे बढ़ना। परंतु आमीन, नई सृष्टि बनने में आपको और मुझे कोई लेना देना है। जब तक आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेगे नहीं आपको नया सृष्टि बन नहीं सकते। इस नई सृष्टि बनने में व्यक्ति का प्रेज द लॉर्ड जिम्मेदारी है, पर सृष्टि में हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, पर नई सृष्टि में हमारा जिम्मेदारी है। उसके एक उदाहरण हमने लिया याकूब परमेश्वर का संतान, मां का पेड़ में रख के आमीन प्रेज द लॉर्ड, एक दो जाति पैदा करके 5 मिनट के अंदर प्रेज द लॉर्ड एक बड़ा एक छोटा, हमें छोटा बड़ा को सेवा करेगा करके परमेश्वर ने सुनाकर प्रेज द लॉर्ड उनको आगे बढ़ना दिया। हमें प्रेज द लॉर्ड यशा उसका नाम है, वो लाल होकर प्रेज द लॉर्ड बाहर आया, उसके शरीर में पूरा रोम थे। प्रेज द स्तोत्र। आमीन। उसका काम है घर पे रहता नहीं, बाहर घूमते रहना, हंटिंग करना, हमें पकड़ना गिकड़ना, लड़की के पीछे चढ़ना, लड़की को चिढ़ाना, जो मर्जी आए उसके मुताबिक शादी करना, हमें प्रेज द लॉर्ड एक जंगली जिंदगी जीना, ये वास्तव में प्रेज द लॉर्ड यशा का काम था। परंतु प्रेज द लॉर्ड याकूब हमें तंबूवासी थे, तंबू में रहा करता था, मम्मी के पल्लू पकड़ के रहता था, तंबू के बिना कदापि बाहर जाता नहीं थी, बहुत साधु था, परंतु प्रेज द लॉर्ड एक सूत्रधारी था। आमीन। समय होने से पहले मेरा बड़ा भाई से कैसा जेठ का पद हासिल करेगा, समय होने से पहले सारे आशीष मुझे होना चाहिए, मिलना चाहिए, इस तरीके सूत्र बुद्धि से काम करने व्यक्ति थे वास्तव में याकूब ने वास्तव में अपना सूत्र बुद्धि उपयोग करके हमें अंधता में रहने वाला पप्पा को ऐसक को प्रेज द लॉर्ड हमें उल्लू बना के हमें बोलने वाला जंगली हमें प्रेज द लॉर्ड जानवर को हमें प्रेज हंटिंग करके लेकर आने के लिए बोला गया, तो हमें प्रेज घर का हमें बकरी को हमें प्रेज द लॉर्ड हमें जंगली हमें प्रेज द लॉर्ड मांस बनाकर पप्पा को खिला के हमें ऐशा के कपड़ा ऐशा की खुशबू दिलाने वाला हमें शब्द कहता है, पप्पा शब्द तो याकूब का है परंतु तेरा स्मेल खुशबू वो तो ऐशा का है। इस तरीका से वास्तव में उल्लू बना के हमें आशीषों को पाया। आमीन। वहां से याकूब का बुरी जिंदगी शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने पप्पा ने पूछा तेरा नाम क्या है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वास्तव में याकूब हमें प्रेज द लॉर्ड लाबान का घर से हमें 20 वर्ष 7 प्लस 7 प्लस 6 हमें 7 वर्ष हमें राहेल 7 वर्ष लेया 6 वर्ष प्रेज द लॉर्ड संपत्ति, ये उसके कैलकुलेशन है। सब इकट्ठा करके याकूब या यब्बोक नदी के किनारे आके बैठ गया। कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देते मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। यहां तक वास्तव में गया संडे में छोड़ा हम पढ़ा था। यब्बोक नदी के किनारे 20 वर्ष के अंदर कमाया गया होगा, पत्नी बच्चे इनके संपत्ति हर चीज को आगे छोड़ के अकेला यब्बोक नदी के किनारे बैठ गया।
प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उनको मालूम है 20 वर्ष, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहले की बात तो उसको याद आया। एक डंडे के साथ यॉर्दान क्रॉस करके जब वो लाबान के घर में गया, उस समय वास्तव में परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हो गया। उसी दिन बोला था, मैं जो कुछ मुझे मिलेगा उसका दशांश मैं तुझे दूंगा, जिस जगह में मैं खड़ा हूं ये तेरा भवन बनेगा, ऐसा बोलकर ही गया था। परंतु 20 वर्ष में लाबान के घर के अंदर आकर उन्होंने वास्तव सारी बात भूल गया। हम लोग कुछ ऐसा है, कुछ आशीष अगर जबरदस्ती पाया, फिर परमेश्वर के हर एक बात हम भूल जाते, फिर जो कुछ मर्जी आया पहले का समान हम बन जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब भी वैसे वही किया। आखिर में यब्बोक नदी के किनारे आके बैठे, मुझे आशीष करने का संपत्ति है पर प्रभु नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पत्नियां हैं, बहुत कुछ है, परंतु परमेश्वर ने जीवन में ये सब कमा के अगर प्रभु नहीं है तो क्या कर सकता है, क्या कीमत है उसका, ये समझ के बैठने लगा। परमेश्वर ने एक सवाल किया, तेरा नाम क्या है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं उनका नाम याकूब है? ये पृथ्वी का 759 करोड़ का जन का नाम भी उस महान परमेश्वर जानता है, क्योंकि मैं उसके लिए उदाहरण है। मेरा मम्मी कोडंगल्लूर मंदिर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और इमली का पानी और नमक उसको डुबा के उसका चावल मेरे मुंह में डाल के हमें उस मंदिर के सामने एक नाम रख दिया, ए बॉस 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 करके। आमीन। 23 उम्र में INS रणविजय, इंडियन नेवल शिप रणविजय, अकेले में सोने का समय ये शब्द मेरा कान में आया, हे बॉस उठ। आमीन। केवल एक बार नहीं, 2 बार। रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बादशाह में रहने वाला हमें INS एंग्री करके एक नेवल बेस है। भाई चलो कटमल काटेगा हमारा, हम कटिए में सोया तो इसे डाइनिंग हॉल में जाके मैं सोने लगा। 2000 लोग बैठ के खाना, वो डाइनिंग हॉल है। उधर अकेले कोई सोते नहीं, सबको डर लगता है, क्योंकि उधर बात में बहुत सारी प्रेतात्मा करके लोग बोलते हैं। मैं तो भाई चलो मेरे को कौन सी प्रेतात्मा, खुद प्रेत है, इसलिए मैं आराम से जाके सोया। मैं सोने का वक्त भी उधर भी वो शब्द में सुना, हे बॉस मुझे तेरी जरूरत है। इसलिए मैं स्पष्ट से कहता हूं, एक्सपीरियंस से कहता हूं, परमेश्वर को वास्तव में कोडंगल्लूर मंदिर में जाके मेरी मां मेरे कान में डाला गया नाम हमें स्वर्ग तक पहुंची गया। वो परमेश्वर 2 बार, एक बार नहीं 2 बार मेरा नाम लेके पैसे मुझे पुकारा। तब से लेकर पैसे मैं समझ चुका हूं, पैसे लोड है, हम मैं मामूली व्यक्ति को पीछा नहीं कर रहे। हमें उड़ना बैठना, मेरा जाना मेरा आना, मेरा हर बातों को श्रद्धा रखने वाला एक व्यक्ति हो परमेश्वर, हमें वो मेरा प्रभु है करके बोलने के लिए मुझे गर्व है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतने याकूब को तेरा नाम क्या है? मैन ये सवाल आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 20 वर्ष से पहले खुद का बाप ने पूछा था। हम वो पढ़ेंगे थोड़ा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, खुद का बाप ने पूछा उसको 20 साल पहले। हम वचन पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उत्पत्ति किताब 27 18 19 वाक्य। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। याकूब कहने लगा बाप को, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूं। अपने मुंह से उन्होंने ये बात बोल दिया, मैं एसाव हूं। आमीन। याकूब कहने लगा बाप को, मैं एसाव हूं। तो ये ऐसा है तो उन्होंने वास्तव में ऐशा को भी जिंदगी जिया, अपना देश छोड़ दिया। ऐशा का भी काम वही है, घूमते रहना और जो लड़की मिला सबको पटाना, आई भाई कहता कैसे भी रहना, परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं। प्रभु की नेक्स्ट संडे हमें ऐशा एक अरबी करके पैसे लोड, आमीन, एक अरबी है करके मैं आपको संडे प्रूव करूंगा। ऐशा बिकम एक अरबी,
प्रे चलो, अरब राष्ट्र में रहने वाला अरबी बन गया। अब मैं ऐसा करके मैं आपको प्रूव करूंगा नेक्स्ट संडे प्रभु के छे। तो ये हमास वार अभी चल रही, इसराइल हमास वार, उसके साथ एक कंपैरेटिव स्टडी है, वो प्रभु की छे तो नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। आमीन, प्रे चलो। तो एशा की जिंदगी जिया उन्होंने। आमीन। एशा वास्तव में दास थे, किसका दास? याकूब के दास। आमीन। अभी वो दास बन गया, उसका मुंह के शब्दों के कारण वो खुद वास्तव में बंधन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपना मुंह उपयोग करके अपने बच्चों को श्राप मत देना। अपना मुंह उपयोग करके अपना पति को कुछ गलत बोलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका मुंह के अंदर वास्तव में अनुग्रह भी है, श्राप भी है। आपका मुंह के अंदर हमें जीवन भी है, मरण भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इसलिए खुद बंधन में मत आना। हमारे बहुत सारे आशीष वास्तव में हमारे जिंदगी में रुकावटों के खड़े होने के कारण हमारी शब्द है, वो बात तो कौन जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को बंधन में आ गया। याकूब अपने आप बंधन में आ गया, मैं ऐसा करके बोल के। इसलिए अपने मुंह को संभालना, अपने जीव को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत आमीन संभाल कर उपयोग करना। एक बार बाहर निकलने बाद सो सॉरी ऐसा बोल के फायदा नहीं है। निकला हुआ चीज हमें अस्त्र जैसा है, एक बार बाहर निकल गया जाके बीच में पकड़ नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुंह से एक बार निकल गया शब्द, हमें सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं है। इतने सोच समझ के बात करने के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है। आपको मालूम है कितना टाइप का जीव के बारे में बाइबल में लिखा है? कितना टाइप का जीव? मेरे को बोलने के लिए समय नहीं, तो फिर तो ये इधर ही रह जाएगा। मैं पढ़ के जाता हूं, कम से कम 14 टाइप का हमें जीव है, 14 टाइप का जीव। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पढ़ेंगे हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। एक नाग की जीव, नाग की जीव। अच्छा एक्सप्लेन करना चाहिए पर समय नहीं है। नाग की जीभ, आयुब किताब 20 का 16 वाक्य। उसके बाद चिकनी चुपड़ी जीभ। अजीब लग रहे, थोड़ा पढ़ के सुना, वही शब्द वापरा है, चिकनी चुपड़ी जीभ। भजन संहिता 5:9। सब बैठा हुए लोगों की जीभ का टाइप बोल रहा मैं। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके नाम में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बात करते हैं। चिकनी चुपड़ी। मेरे पत्नी कभी कभी बोलते हैं अपने मर्जी को, क्या अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए चिकनी चुपड़ी बात। चेतन कितना अच्छा पता है, चेतन को भी ना। मैं तो मट्टी है ना, वो सुन के हम पिघल गए। चिकनी चुपड़ी जीभ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नॉर्मली पत्नी लोग रात को सोने के वक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पति के कान में बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हीरा। प्रॉब्लम था ना, वो कितना हंस रहे देखो। चिकनी चुपड़ी जीभ। नंबर 2। नंबर 3, बड़ा बोलने वाला जीव। भजन संहिता 12 का 3। हमें 14, हमें झूठ बोलने वाला जीव। भजन संहिता 109 का 2। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 5वां, हमें छली जीव, छली। हमें भजन संहिता 120 का 3। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 6वां वक्रता, अदरवाइज उलट फेर रहने वाला जीव। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोवर्ब्स 10 का 31। नीति भजन 10 का 31। दूसरा ज्ञान बोलने वाला जीव। नीति भजन 10 का 31। दूसरा चंदा देने वाला जीव। हमें नीति भजन 12 का 18। हमें तीसरा दुष्टता बोलने वाला जीव। नीति भजन 17:4। हमें 11वां, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें गड़बड़ जीव। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नीति भजन 17 का 20। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 12वां ऊपर बैठने वाला कोमल जीव। कोमल जीव। नीति भजन 25 का 15। हमें 13 हकलाना जीव, हकलाना जीव। ऐसा 28:11। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। 14 सबका हमारे पास है, चुगली जीव। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स 25 का 23।
14 टाइप का जीभ का मालिक है हम सब लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये एक एक जीभ के बारे में बोलने की इच्छा है, परंतु समय जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसकी स्वभाव देखने के, जीभ का स्वभाव कम से कम 10 स्वभाव है जीभ का। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत डिंगी मारने वाला स्वभाव है इसका। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आमीन याकूब का पत्र 3 अध्याय का 5 से लेके 13 तक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आग लगाने वाला जीभ। तीसरा, अनीति के बात तो बोलने वाला प्रश्न का स्वभाव। हर एक शारीरिक बातों को गलत स्थापित करने वाला स्वभाव, जीव चक्र को आग लगाने वाला स्वभाव और वश में करने वाला स्वभाव। जीव का स्वभाव है वश में करने वाला, हमें नियंत्रण ना लेने वाला स्वभाव और मरण की बातों को हमें पैदा करने वाला हमें स्वभाव। हमें परमेश्वर को स्तुति करना, मनुष्य को श्राप देने वाला स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बात तो भी बोलने वाला स्वभाव। इतनी स्वभाव वास्तव में जीव को है। ये जीव को आप संभालना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 168 सेंटीमीटर है मेरा हाइट, सॉरी 158 सेंटीमीटर। 71 kg है मेरा वेट। अभी कम हो गया होगा, अभी 65 कुछ हो गया होगा, क्योंकि खाना नहीं खाया 20 दिन 21 दिन। ये चीज को कंट्रोल करने वाला 3 सेंटीमीटर का ये मेरा जहाज लास्ट मेरा शिप INS रणविजय 400 मीटर लंबा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 माला ऊपर है, 11 माला नीचे। 400 लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा बंदूक रहते, मिसाइल तक रहता है, मिसाइल, टॉर्पेडो, रॉकेट्स। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बहुत सारी चीजें रहते हैं। पर इसको कंट्रोल, तना बड़ा जहाज को 400 लोग रहते हैं, हम 400 लोग, इतने बड़ी जहाज को कंट्रोल करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड एक छोटा सा पतवार है। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़ा देखा होगा, घोड़ा, उसको वास्तव में किससे वास्तव में कंट्रोल करते हैं? लगान कितना तक है? इतना बस। समझने का आप प्रेज़ द लॉर्ड। अपना एक बार हमने बिना सोच समझ के अगर कुछ बोल दिया, वापस ले नहीं पाएगा। और समझने का, हम बोलने वाला एक एक शब्द स्वर्ग में रिकॉर्ड है। मैन, भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी के किताब 3 अध्याय का 16, 17। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो कुछ बातें कर रहा है परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि प्रियो आपके ऊपर करके मत भूलिएगा। परमेश्वर की दृष्टि आपके पीछे है। जैसे कि मोबाइल टावर आपका मोबाइल का पीछा करते हैं, तो वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रभु के संतान के पीछे परमेश्वर की नजर है। अगर चाहे तो दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, हमें परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिर से रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। तो पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 10 वाक्य। तब आसा सर्दी, दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9वां वाक्य। परमेश्वर की दृष्टि देख, यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती फिर से रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। तब ये मत सोचना परमेश्वर पर सुन नहीं रहे। प्रभु सुनता है और सुनता भी है। परमेश्वर आप बोलने वाला, निकम्मी बात होने दो, अच्छी बात होने दो, उसके लिखने के लिए उसका पाते को पुस्तक भी है।
स्वर्ग में 3 किताब रखा है। पहला किताब यही है, हमें भजन संहिता हमें 119 उसका 89 वाक्य, तेरा वचन स्वर्ग में सुस्थिर है। इसलिए इधर इसका ओरिजिनल कॉपी, वचन को ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में, ये पहला किताब। दूसरा किताब है हमें परिचय यादों की किताब, बुक्स ऑफ रिमेम्बरेंस, माला किताब तीसरा अध्याय का 16-17 वाक्य। हमें तीसरा किताब है और जीवन का किताब, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15वां वाक्य। उसमें लिखा है हमें जिसका नाम जीवन किताब में नहीं मिलेगा उनको आग के जेल में डाला जाएगा। आमीन। चलो, इसलिए आप भूलो मत, हम हर एक इवेंट्स, डेली इवेंट्स लिखने वाले की किताब है प्रेज लॉर्ड, यादों की बुक्स ऑफ रिमेम्बरेंस। उसमें उस बुक को देख के यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूं, जैसा पुस्तक में लिखा गया है उसी के मुताबिक तुझे प्रतिफल मिलेगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। इसलिए प्रियो, डरो परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड, हमें कर्म के द्वारा बोले तो बड़े मुंह के द्वारा प्रेज लॉर्ड हम क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि पास्टर बोस का ऐसे कुछ स्वभाव है, प्रेज लॉर्ड मुंह बंद करवा के बपतिस्मा देते। मैं सोच रहा हूं प्रेज लॉर्ड आमीन, वो पानी तुम्हारे पेड़ के अंदर घुस के तेरा पेड़ खराब ना हो जाए। अभी ठीक है, मुंह खोलवा के बपतिस्मा देता नेक्स्ट टाइम। पेड़ के अंदर झूला हुआ तो भी चलेगा प्रेज लॉर्ड, परंतु कम से कम अच्छे बोली बोले। आमीन। इसलिए हमको बहुत श्रद्धा से, हम हर एरिया हमारा अच्छा है, कभी की नजर भी अच्छा है, प्रेज लॉर्ड देना देना सब अच्छा है, पर अगर ये अच्छा नहीं तो क्या फायदा है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, इसलिए हमारा बोली, हमारे शब्द प्रेज लॉर्ड प्रभु के वचन में लिखा है हमें बातचीत करने में उतावली ना करना, ऐसा लिखा है। किस लिखा है? सबोपदेश 5 अध्याय का 2 वाक्य, बातें करने में उतावली ना करना। हाँ, बातें करने में हाँ, उतावली न करना, हाँ, और न अपने मन ये 5 का 2 है ना। ओके, हाँ, और न अपने मन से, अपना मन से कोई बात उतावली में हाँ, परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ, भाई चलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इसी भाई चलो, तो ये मत सोचना परमेश्वर नहीं सुन रहे। हमें एक सीढ़ी प्रभु ने लगाया है, स्वर्ग का सिंहासन, पृथ्वी का चरण का स्थान, एक सीढ़ी है, वो सुन रहे सब कुछ। आमीन। भाई चलो, हम जो कुछ बोलते हैं करते हैं हर बात परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए प्रियो, ध्यान से करना, ध्यान से बोलना। प्रेस स्तोत्र। आमीन। एक दूसरे से बात किया तो भी संभाल कर मुंह चलाना। आमीन। प्रेस चलो, क्योंकि हम उसी बातों के लिए बुलाए गया, हम जादे नहीं है कुछ भी बकने के लिए। प्रेस, हम परमेश्वर का संतान है, नई सृष्टि होने के लिए उस तो महान परमेश्वर ने कृपा किया है। इसलिए हमें प्रेस लॉर्ड, हमें ये बोलने लगा यहोवा यहां है सच, परंतु मैं नहीं जाना। याकूब कहता है यहोवा यहां है सच और मैं नहीं जाना। थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 28 अध्याय उसका 16वां वाक्य। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना तो अपना पप्पा को भी उल्लू बना के, अपने आप को बंदी बना के बैठे हैं, तो तुम जानेगे कैसे? आमीन। इनमें से बचने के लिए एक ही रहता है, आमीन, कबूल करना। बाकी कुछ भी नहीं है, जस्ट मानना। पूछा तेरा नाम क्या है? ये नहीं बोला मैं वहां थे वो ना, मेरे को बोलने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि मेरा भाई मेरे को मानता नहीं, मेरे कुछ देता नहीं, मेरे को। हमने क्या करते हैं, जो कुछ बोलने को वो नहीं बोलते, हम और कुछ बोल देते। तूने इसे क्यों किया? ये स्वभाव हमारा नहीं है, ये स्वभाव हमारा पूर्व पिता का है। आदम वास्तव में पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने पूछा मैंने तुमको मना किया वो फल तूने खाया क्या? वो क्या रिप्लाई दिया? क्या जवाब दिया मालूम है? तूने दिया, वो स्त्री ने मुझे दिया। आप उसकी गहराई के बात समझते क्या? परमेश्वर को ऊपर उंगली उठा रहे,
मतलब तू भी सही नहीं है, वो स्त्री भी सही नहीं है, यही बात कह रहे हो। उस स्त्री को पूछा तू कैसे खाया, सांबे ने मेरे को किया, अपने ऊपर नहीं लेगा कुछ भी, ये हमारा पागली से स्वभाव है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेगा। पर प्रभु क्या चाहते हैं मालूम है, प्रभु यही चाहते हैं हमें तू कबूल कर, बस मेरे को अगड़म बगड़म सिगड़म नहीं सुनने का, सीधा बोल हाँ मुझसे गलती हुआ, मैंने बोल दिया प्रभु तेरा नाम क्या है, सीधा बोला याकूब, ये बहने का यही चाहते हैं। एक बार परमेश्वर ने आयूब को बोला मेरा दास आयूब का जैसा सीधा पाप छोड़ के भागने वाला भक्त हमें प्रेज़ द लॉर्ड दूसरे किधर भी नहीं है भूमि पर। फिर भी परमेश्वर ने वास्तव में आयूब को दंड देने के लिए शैतान को अनुमति क्यों दिया, पता है, पता होने का, ऐसा नहीं देगा प्रभु, है वो अच्छा आदमी, उनके जैसा कोई भी नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, स्त्री पैदा किया हुआ व्यक्ति अच्छा हो सकता है क्या? आयु भी आदम का परंपरा है ना, तो थोड़ा सा हम आयु का थोड़ा सा मिस्टेक हम थोड़ा पता करेंगे, थोड़ा पता करें प्रेज़ स्तोत्र। हम आइए आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। आयु के 29 6 to 11 देखो उसके डिंगी मारने के स्टाइल देखो। तब मैंने, थोड़ा माइक नजदीक रखो, नजदीक रखो। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था। क्या धोता था? ऐसा जिंदगी में बाइबल में किधर भी लिखा है कि पैर मलाई से धोना है ना? नहीं ना, ये महान मलाई से धोता था, वो भी बोल दिया मैंने अपने पैर को मलाई से धोता था। मेरे पास की चट्टानों से तेल की धराई बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने के स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते। जैसा मैदान में मैं अपने स्थान के चेयर में बैठ के मैं पीछे बैठने के लिए कोशिश करता था, मुझे दूर से देख के जवान क्या करता था? छिपने के लिए कोशिश करता, उतना भयानक था मैं। और पुण्य उठकर खड़े हो जाते। बुढ़ा लोग मेरे से भी बुढ़ा लोग है, वो बुढ़े लोग क्या करता, मेरे को देख के खड़ा हो जाता था। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते। हाकिम लोग अधिकार में रहने वालों भी वास्तव में मेरे सामने बोल इतना भयानक है मैं। और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। हाथ से वो लोग भी ऐसा उनको देख ऐसा रहता था उनके सामने। कंटिन्यू। प्रधान लोग ओके जाने दो, समझ आएगा। ये कंटिन्यू होके वास्तव में परमेश्वर ने बोलने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी शब्दों को उलट पलट करने वाला तू है कौन? इस तरीके से परमेश्वर ने आयु से बात करना। 38 का दूसरा आयु के 38 का दूसरा, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। परमेश्वर ने बोला कौन है? युक्ति के समान अपना बुद्धि माया बातों को तुम मुझसे बात कर रहे, तेरे कमर को बांध। इस तरीके से परमेश्वर ने बात किया। आखिर में आयुब डर गया। आयुब के डर के परमेश्वर के सामने बोलना बोला, एक गिड़गिड़ाई की बात है। तो चलो आप पढ़ लीजिएगा 42 का तीसरा। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? चलो परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। चलो परमेश्वर के सामने आयु बोलने लगा, ये होवे मैं कुछ भी नहीं समझता था, वही बात मैंने सबके सामने बोल दी जो नहीं समझता था मैं। यही चाहता था परमेश्वर, यहां से लेके आयुब का सारी गलती माफ। उसके बाद आशीषों की बहुत भंडार परमेश्वर खोलने लगा। आमीन। सीधा कबूल किया।
मैं तो एक्चुअली हिंदी परिभाषा सही नहीं है, मलयालम परिभाषा ओरिजिनल है, उसमें लिखा यहोवा अनजान में बोल दिया मैंने, मुझे क्षमा कर। यही परिभाषा है मलयालम का ओरिजिनल ट्रांसलेशन का, मैं अनजान में बोल दिया, मुझे क्षमा कर। आमीन। यहां से यही चाहते हमसे परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको अगर नई सृष्टि बनना है, याकूब ने क्या किया, इस्राएल कहलाने के लिए परमेश्वर मजबूर कैसे हुआ? इस्राएल का मतलब है परमेश्वर की प्रभु, यहोवा की प्रभु। इस्राएल के मतलब वास्तव में याकूब को परमेश्वर का तुल्य स्थान, परमेश्वर का स्थान दिया, तुल्य स्थान, परमेश्वर की प्रभु कहलाने वाला इस्राएल। आप समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति अगर नई सृष्टि बनता है प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति परमेश्वर का समान, और प्रभु ने हमें बनाया कैसे? कैसे? उसकी समानता में। नई सृष्टि में हम उसकी समानता में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आयूब ने क्या किया, सॉरी याकूब ने क्या किया? वो नई सृष्टि, अदरवाइज इस्राएल कहलाने के लिए वो बात हमें भी करना है, नई सृष्टि होने के लिए, नया सृष्टि बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हम अभी भी हम नया सृष्टि नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये भाषण देना मैं भी अभी तक नई सृष्टि नहीं हुआ करके मैं डर के भाई से बोलता हूं। आमीन। प्रेज़। मुझ में भी और बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, हमको क्या करना है? नंबर 1 हमें क्या करना है? उत्पत्ति 32:23 हमें क्या करना है ये सृष्टि बनने के लिए? याकूब ने जो किया वो हमें भी करना है। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। उन्होंने क्या किया? उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके कम से कम 4 रीति से डिवाइड किया हुआ संपत्ति, ये सबको आगे भेज दिया। अकेला प्रभु के चरणों में आ गया। अगर आपको नई सृष्टि बनना है तो अपने आप को भी शून्य बनकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रभु के पास सौंपना पड़ेगा। आपका संपत्ति, आपका पोजीशन, आपका कोई भी बातें हमें सिर पर नहीं चढ़ने का, वो सब कुछ आपका पैर के नीचे। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रेषित स्तोत्रम, आमीन, तेरी आमीन, अगर मेरा नाम से, सॉरी, अगर तुम मेरा पीछे करना चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, पप्पा मम्मी, संपत्ति, खेती, हमें जो कुछ तेरा है ये सब कुछ छोड़कर मेरा पीछे हो लो। छोड़ने का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लिविंग सब कुछ छोड़ दो, वो अर्थ नहीं है। परमेश्वर को सबसे पहले रख दो, बाकी सब कुछ पीछे। आमीन। तभी हम नई सृष्टि बन सकता है। हमें नई सृष्टि बनने के रुकावट पैदा करने वाली चीज वास्तव में इस पृथ्वी की चीज है। अगर परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में, अगर परमेश्वर ने आदम को अगर बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यही वास्तव में नई सृष्टि में परमेश्वर बनाएगा। उस पहला पोजीशन में व्यक्ति बनना चाहिए। आमीन। निष्कल्मश युग में जिस तरीका से परमेश्वर ने आदम को बनाया, इस तरीका से जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम कदापि नई सृष्टि हो नहीं सकते। हमें राज करने वाला इस पृथ्वी की चीज है। ये पृथ्वी की चीज हमारे ऊपर राज करते हैं। प्रेज़ नो, कदापि पृथ्वी की चीज हमारे ऊपर हमें राज करने नहीं देने का। हमें कदापि पृथ्वी की चीज आपका सिर पर चढ़ने देने का। पृथ्वी चीज तुम्हारा पैर का नीचे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर संपत्ति देगा, पर संपत्ति सिर पर नहीं पकड़ने का। परमेश्वर तुमको घर देगा, पर वो चीज तुम्हारे घर नहीं पकड़ने का। प्रेज़ मेरा तेरा सिर नहीं पकड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ पृथ्वी की चीज है, प्रेज़ द लॉर्ड, पैर के नीचे। तभी वास्तव में हम एक नई सृष्टि के रूप में
तो चल सकता है। याकूब ने संवाद किया हुआ, इकट्ठा किया और एक चीज को आगे भेज दिया, अकेला होकर प्रभु के चरणों में बैठा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उन्होंने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, वो आंसू बहा बहा के परमेश्वर के सामने आमीन प्रेज मल्ल युद्ध किया करके लिखा है। ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड आमीन स्वर्गदूत का नाभि पकड़ जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता तेरे को छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं किया। वो कैसा किया करके उत्पत्ति किताब में नहीं, उन्होंने कैसा किया करके होशा किताब में लिखा है, पढ़ेंगे। याकूब ने क्या किया? होशा किताब हमें 12 अध्याय का 2 से लेके 4। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अंडगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाया विनती की। यही उसकी लड़ाई था। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन आश्रय बहाने की एक कृपा परमेश्वर से पाने का, प्रतिदिन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी उस महान परमेश्वर ने हमें किधर से उठाकर कहां रखा, ये बातों को याद करके रोने का। मैं रोते ऐसा, मेरा पत्नी साक्षी है, मैं रोते ऐसा, प्रभु मैं कहां था, कैसा था, कहां से उठाकर तूने मुझे कहां रखा। मैं उसके लिए योग्य नहीं था पर तूने योग्य बनाया। इस तरीका से बोल के मैं डेली रोता हूं। मेरे पत्नी उसके लिए गवाह है। मेरी कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, प्रतिदिन परमेश्वर ने आपका जिंदगी में किया गया हुआ उस उपकारों को याद करके रोने की एक आत्मा आप प्रभु से पाने का। एक बार वो आ गया ना, आश्रू का आगे परमेश्वर जा नहीं सकते। आपका आश्रू, एक बच्चा बार बार रोते हैं, वो मां कितना तक वो श्रद्धा नहीं देगा बताइए। तो श्रद्धा देने के लिए बच्चा रोते। बच्चे क्यों रोते? मां को श्रद्धा नहीं, श्रद्धा पाने के लिए बच्चा रोते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बच्चे को मालूम है करके रोने से मेरा भूख नहीं मिटाएगा। उसको मालूम है मैं जब रोएगा मां मेरे ऊपर देखेगा तब मेरे को प्रेस खोल के देगा। आमीन, दूध, तभी मुझे दूध मिलेगा। इतने रोते। और आप भी समझने का, अगर प्रभु की श्रद्धा आपको पुराना है, क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, मैन रो उनके सामने, वो आश्रय व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु बोलते तेरी आश्रय आमीन प्रेज द लॉर्ड, आमीन मेरी भंडार में मैंने इसको संभाल कर रखा है। इस शास्त्रों को लेवल दे के मैं तुझे आगे चलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए आमीन को रोया, बुरी तरह से रोया। मैन प्रेज द लॉर्ड, बुरी तरह से याकूब रोया। वो बात उत्पत्ति में नहीं लिखा पर होशाया में, होशिया भविष्यवाणी का आत्मा का द्वारा जान चुका था याकूब ने तरीका से रोया है। तीसरा हमें प्रेज द लॉर्ड, एक प्रतीक्षा ना होने वाला एक स्पर्श कभी सोचा नहीं। याकूब आमीन प्रेज द लॉर्ड, मुझे ऐसा स्पर्शन होगा। आमीन। आपका भी जिंदगी में इस तरीका से एक स्पर्श परमेश्वर को स्पर्श करना, ये बात तो होना चाहिए। वो स्पर्श जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं नहीं भूलता हूं। INS रणविजय के सेंट्रल पोस्ट में अकेला सोने का वक्त रात को 1:30 बजे आमीन वो प्रकाशन मुझे ढूंढ कर आया।
1.5 घंटा तक रोया वो जिंदगी, वो बातें मैं जिंदगी में नहीं भूलेगा। उसके बाद परमेश्वर का हर वचन की गहराई मुझे समझने लगा, वो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकते। अगर इस तरीका था एक स्टेप दे अब लेगा परमेश्वर के जिंदगी में ना भूलने वाला एक स्पर्श आपके साथ उसमें हम परमेश्वर करेगा। याकूब का ऐसी जगह पकड़ लिया। आमीन। ये सुबर्बन ट्रेन का सबसे भीड़ जगह दादर है। दादर से भी गया तो भी याकूब को दूर से पहचान सकता है। स्पर्श सोचने का ऐसे एक स्पर्श मेरी जिंदगी में मिला है क्या? अगर नहीं मिला है, चाहो प्रभु से, चाहो ऐसे एक स्पर्श मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हमेशा इसके बारे में याद करूं। मुझे मिला वो स्पर्श। आमीन। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हर बातों में खुला बात करना। 30-27 पते का 30-27 खुला बात करना। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। बस मैं तो याकूब हूं, ऐसा करके मैं आया था, पर तेरे सामने मेरी पाप की जीवन वास्तव में छिपा नहीं सकते। मैं याकूब हूं। अगर परमेश्वर से कुछ आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर को वास्तव में टेढ़े में घुमाओ मत। घुमाने में नंबर 1 है हम। सीधा बोलो, मुझसे गलती हुआ प्रभु। सीधा बोलो, मुझसे पाप हुआ प्रभु, मुझे क्षमा कर। आमीन। इधर तो हमको जबरदस्ती करने का, उसके बाद हमको क्या प्रभु के दासों के सच्ची बुलवाने के लिए क्या क्या करने का मालूम है? बोल, नहीं तो दे दूंगा, ऐसा करना पड़ता है। तो चलो स्टेज बिकम तो पुलिस स्टेशन बन जाते। बोल, तेरे नरक एक देगा तेरे को। अगर इससे भी नहीं डरते फिर हमारा पास दूसरे के तरीके है। तू नरक में जाएगा, तू ऊपर अग्नि गिरेगा, तेरे को कीड़ा पड़ेगा, तेरे को वो आएगा, तभी डरेगा वो। क्या क्यों बोलना पड़ता मालूम है? एक बार एक भाई को मैंने इतना बोला, अगर तू सच नहीं बोलेगा ना तेरे को चड्डी में कड़ा कर देगा तेरे। तभी बोला सच। ऐसे सब बल देना पड़ते, क्या ऐसा चीज बोलना पड़ता प्रभु के दासों को। क्या फायदे? वो फिर से पाप करेगा। एक बार दिल से एक्सेप्ट करेगा ना, मुझसे गलती हुआ, नेवर डू द सिन, कभी पाप नहीं करेगा। फिर इधर तो जबरदस्ती बुलवाते, जबरदस्ती करते, भाई चलो जबरदस्ती कुछ हो जाते, भाई चलो आमीन। तभी वास्तव में थोड़ा बहुत आमीन बोलते, हाँ मैंने गलती किया। वो भी इतना बड़ा ये नहीं है, वो फिर से वही करना वाला है फिर। इसलिए एक बार प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु के सामने चलेगी नहीं प्रभु, बात ये प्रभु के सामने, उसकी नजर के सामने हमारे कोई भी बात नहीं चलते, उधर सीधा ही बोलना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उबाई के रूप में नाम दिया, वह पप्पा तेरा नाम उबाई याकूब। पर परमेश्वर के सामने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड गिड़गिड़ा के उसका सानिध्य मांगने के कारण, हर बात कबूल करने के कारण, हमें रो के वक्त प्रभु के सामने इस तरीका से करने के कारण याकूब परमेश्वर का प्रभु बन गया। नई सृष्टि, इस तरीका से हमें बनने का। आमीन। नहीं तो नई सृष्टि नहीं, हम अभी पुराना में केवल गिल हो गया पापी। क्या फायदा है जिंदगी से? ना प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए जैसे बोल ना, घर के लिए ना, आप ही बोल देना। आमीन। इस तरीके का जीवन जी के क्या फायदा है प्रियो? आमीन। नई सृष्टि बनना,
यही क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक है। नई सृष्टि बनना, यीशु मसीह का क्रूशीकरण की कथा इसी बातों के लिए था, नई सृष्टि बनना। इसलिए पैतुलो निकोदेमुस को पूछा, जब तक कोई नई सृष्टि बनेगा नहीं बनेगा, तुम स्वर्ग राज ना देखेगा ना उसको प्रवेश करेगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्य